हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेव बाइट। माय नेम इज़ सफ़ी और आज हम स्टार्ट करेंगे नया वीडियो विच इज़ अबाउट फ्लेक्सबॉक्स। तो फ्लेक्सबॉक्स एक प्रॉपर्टी है CSS की, जिसको यूज़ करके हम अपना लेआउट फ्लेक्सिबल बना सकते हैं या हम अपने जो टैग्स है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे फर्स्ट के पेरेंट कंटेनर और उस पेरेंट टैग उसको हम कंटेनर कहते हैं, और उसके अंदर जो टैग्स होंगे उसको हम आइटम्स कहते हैं या चाइल्ड कहते हैं। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं 5 और डिव बना लेता हूँ। डिव 5 और डिव। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ CSS सेलेक्टर्स के बारे में। हम CSS में कोई भी एलिमेंट 3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। बाय टैग नेम, जैसे यहाँ पे डिव है तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ, लेकिन 2 तरीके और है। एक है क्लास, हम क्लास अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे दें इसको। मैं इसको दे देता हूँ कंटेनर। और बाय ID इज़ इक्वल टू, मैं इसको CON कर देता हूँ। CON सिंपल। तो हम यहाँ CSS में इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो अगर क्लास है तो मैं डॉट के थ्रू करूँगा, कंटेनर। और अगर ये कोई ID है तो मैं हैश के थ्रू एक्सेस करूँगा। कौन? इस तरह से इसके अंदर फिर मैं CSS लिख सकता हूँ। तो अभी के लिए ID हटा देते हैं, हमारा काम क्लास के थ्रू होगा आज। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास दे दी जिसका नाम होगा आइटम। यहाँ पे होगा और आइटम, क्लास नेम आइटम, सॉरी ये कंटेनर, क्लास कंटेनर, और यहाँ पे क्लास आइटम, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते। तो अभी देखें, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट आइटम, इसको हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आके ये मैं इसको, हम किसी भी चीज़ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाय डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब यहाँ पे ये वर्टिकली अलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 इस तरफ आए, फिर उसके बाद 2 हो, फिर 3 और 5 सबसे लास्ट में आए। तो मैं कहता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। ये देखें 1 2 3 4 5। अब मुझे अगर किसी चीज़ को सेंटर में रखना हो तो मैं रखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इससे होगा क्या कि वो चीज़ें सेंटर में आ जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो इसलिए यूज़ होती है कि हम हॉरिजॉन्टली किसी भी आइटम की मैनिपुलेशन कर सके। तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट तो ये स्टार्ट में चली जाएगी। अगर मैं इसी तरह मैं राइट लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, राइट या अभी लेफ़्ट कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट और लेफ़्ट एक ही है। और मैं एंड कर देता हूँ और इसी तरह मैं राइट कर देता हूँ तो वो भी एंड की तरह ही होगा। अब इसके एक दो और प्रॉपर्टी है। एक है स्पेस बिटवीन, जो ये काम करता है कि 2 एलिमेंट के बीच में स्पेस कर देता है, और एक है स्पेस अराउंड।
तो जो बॉर्डर है वो वहाँ पे भी स्पेस होगा, यहाँ और यहाँ पे भी अभी स्पेस आ जाएगा, ये देखें। और अगर मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे बॉर्डर में भी और हर जगह पे स्पेस इवनली हो, तो मैं स्पेस इवनली यूज़ करता हूँ। ये देखिए, यहाँ 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 सारी जगहों में स्पेस एक जैसा है। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल दिए है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट 500 पिक्सल, ताकि उससे थोड़ा बड़ा। अब अगर हमें वर्टिकली कोई चीज़ अलाइन करनी हो तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ लाइन आइटम्स, और मैं सेंटर कर देता हूँ। ये देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर है डिव एक कंटेनर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कि ये डिव एक कंटेनर है, कंटेनर की हाइट है 500 पिक्सल, और उसके अंदर 100 के जो पिक्सल्स है उस हाइट वाले कुछ कंटेनर पड़े हुए हैं। तो जब मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो यहाँ ये जो 500 के बीचों बीच में वो अलाइन हो जाता है। इसी तरह मैं अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो ये आ गई। मैं मार्जिन हटा देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन हटा देता हूँ, ये देखें, बल्कि मार्जिन रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी नो रैप होती है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा विद नो रैप। और अगर मैं रैप कर देता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ तक फ्लेक्स कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हो गई। अब आइटम्स पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ कुछ वैल्यूज़। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टाइल फ्लेक्स और फ्लेक्स ग्रो। अगर मैं फ्लेक्स ग्रो 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इन तीनों के बनिस्बत ये ग्रो करेगा, इन तीनों से रिलेटिव ये ग्रो करेगा। ये देखें कि इसने इतनी जगह ली है, बाकी सब ने इतनी जगह ली। अगर मैं इसका कर देता हूँ श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे एक सेमीकोलन है, ये देखें तो ये बाकियों की निस्बत थोड़ा श्रिंक होगा। अगर बाकी थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पे इसको सबको ग्रो कर देता हूँ, तो ये खुद ब खुद श्रिंक हो जाएगा। स्टाइल फ्लेक्स ग्रो, ये देखें। और इसी तरह मैं इन बाकी सबको भी कर लेता हूँ। ये देखें कि वो श्रिंक हो जाएगा बाकियों के बेसिस। और इसको मैं कुछ पिक्सल्स दे देता हूँ, 30 पिक्सल्स या 300 पिक्सल्स। और मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी श्रिंक या ग्रो होने से पहले इतनी होगी। और अगर कोई भी आइटम श्रिंक या ग्रो करेगा तो इस पिक्सल को अपना बेस बनाएगा और उसके बाद वो श्रिंक या ग्रो होगा। ये देखें कि ये 300 px से
के रिलेटिव ही ग्रो करेगा। फिर अगर ये श्रिंक होगा तो ये 300 px पे वापस आएगा। तो इसी तरह हम बेस वैल्यू भी दे सकते हैं किसी भी आइटम को। और अगर हमें ये 3 चीज़ें फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस एक ही साथ देनी है तो हम फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स, सिंपल फ्लेक्स। उसमें सबसे पहली वैल्यू हम ग्रो की दे देते हैं, फिर हम श्रिंक की दे देते हैं और फिर उसकी जो बेसिस वैल्यू होगी, बेस वो कितनी होगी वो दे देते हैं। ये देखें अभी ग्रो कर रहा है, मैं ग्रो को हटा देता हूँ, 0 करूँ, ये कम हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बेस को 500 कर दूँ तो ये इसकी बेस वैल्यू है और यहाँ से भी ये ग्रो करेगा और यहाँ से ये श्रिंक भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। एक स्क्रीनशॉट है ये सारी चीज़ें, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब एक नेव बार डिज़ाइन करते हैं एक रियल प्रोजेक्ट के तौर पे। तो सबसे पहले तो ये CSS हटा देते हैं और यहाँ पे ये HTML भी हटा देते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक नेव वाला टैग जो हमने पढ़ा था और H2 से बात, यहाँ पे 2 लिंक्स है, 3 लिंक्स और एक हेडिंग। यहाँ पे टाइटल में मैं सबसे पहले नेव बार में जो नेव है उसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखें कि ये जो हमारा वेबसाइट था वो इस तरह बन गया है। पहले ये ऊपर नीचे होंगे, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये देखें ऊपर सेव बाइट, फिर उसके बाद नीचे ये चीज़ें, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। इसी तरह मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ तो ये चीज़ें इस तरह आ गई। और यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर कर देता हूँ ताकि ये जो ऊपर वाली चीज़ें वो नीचे आ जाए। तो अब बैकग्राउंड कलर ठीक है और पेडिंग 1 REM कर देता हूँ। अब ये इस तरह हो गया। अब आते हैं H2 पे। H2 का जो टेक्स्ट का कलर था वो ब्लैक था तो वो मैंने वाइट कर दिया। और यहाँ पे ये जो लिंक्स के कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे आ जाए और इसका जो स्पेस है वो इतना आ जाए। तो हमने पढ़ा था आइटम्स की प्रॉपर्टी में स्टाइल फ्लेक्स ग्रो या फ्लेक्स, और अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाएगी। तो ये देखें इसी तरह। तो हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्लेक्सबॉक्स की मदद से इस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में या कोई नई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई सलूशन दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लिप। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और काइंडली सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद